Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhalerao Sir. Dear students, today we shall learn one of the important grammatical topics and that is the use of no sooner than in a sentence. What is the meaning of no sooner than? How it is used in a sentence? So all these things we shall discuss in this video. तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि नो सूनर देन जो ग्रामेटिकल टॉपिक है इसका किस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। सो इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ टू यूज़ नो सूनर देन इन अ सेंटेंस। चलिए तो हम देखेंगे कि नो सूनर देन ये जो ग्रामेटिकल टॉपिक है इसका यूज़ किसी सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव सीन माय लास्ट वीडियो इन विच वी आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू यूज़ एज सुन एज इन अ सेंटेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एज सुन एज का यूज़ किसी सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि एज सुन एज एंड नो सूनर देन का एक दूसरे से थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। तो क्या सिमिलरिटी है मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एज सुन एज और नो सूनर देन दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। क्या? एज सुन एज, नो सूनर देन एंड एज सुन एज, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स मीन्स देयर मीनिंग्स इज सिमिलर। उनका जो मीनिंग है दोनों का भी सेम है। वो क्या है? जैसे ही, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ गई। सो एज सुन एज, नो सूनर देन, इनका मीनिंग सेम होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एज सुन एज पढ़ाते वक्त कि एज सुन एज, बाय यूजिंग एज सुन एज वी कैन कनेक्ट टू सेपरेट सेंटेंसेस और वी कैन ज्वाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस। जैसे कि एज सुन एज का यूज करके हम दो अलग अलग सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, उसी तरह से बाय यूजिंग नो सूनर देन वी कैन ज्वाइन टू डिफरेंट और सेपरेट सेंटेंसेस। आपको समझ में आ रहा है? नो सूनर देन का यूज़ किस तरह से किसके लिए हो जाएगा कि नो सूनर देन का यूज़ करके दो अलग अलग सेंटेंस ज्वाइन कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते। चलिए हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, दे हैड सीन अ टाइगर। उन्होंने टाइगर देखा था। सेकंड सेंटेंस, दे रैन अवे, वो भाग गए। अब ये जो दो सेंटेंस अलग अलग है और उनको कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए नो सूनर देन का यूज़ किस तरह से किया जाता है ये अब हम देखेंगे। इसका यूज़ करने से पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। लेट्स सी हाउ टू यूज नो सूनर देन फॉर ज्वाइनिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस। दो अलग अलग सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए नो सूनर देन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। अभी इसका यूज़ करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने दिया है, वो फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला है? शुरुआत में नो सूनर लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और देन से दूसरा जो सेंटेंस है वो कनेक्ट करना है। अब देखिए, अभी यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड सीन अ टाइगर, उन्होंने टाइगर देखा था। सेकंड सेंटेंस, दे रैन अवे, वो भाग गए। अब दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग एक्शंस है। फर्स्ट एक्शन कौन सी होगी? टाइगर देखने की या भाग जाने की? फर्स्ट एक्शन हैपन दैट दे हैड सीन अ टाइगर, उन्होंने पहले टाइगर देखा। जो एक्शन फर्स्ट हैपन, जो घटित हो गई, उस सेंटेंस को शुरुआत में लेना है और उससे पहले नो सूनर लिखना है। तो हम अभी आंसर लिखेंगे। स्टार्टिंग में नो सूनर लिखा, ओके। अभी इस सेंटेंस के पहले नो सूनर लिखा,
इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या नहीं वो देखने का है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड। इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें से कोई आया है क्या वो देखना है क्या, हैड है तो हैड लिखेंगे। ओके, उसके बाद उस सेंटेंस में का सब्जेक्ट कौन सा है, दे। ओके, सब्जेक्ट बाद वर्ब कौन सा है, सीन। ओके, रिमेनिंग वर्ड्स है क्या, सीन के बाद अ टाइगर रिमेनिंग वर्ड्स है। ओके, अब क्या बोला, ध्यान से जो दूसरा सेंटेंस है कनेक्ट करना, दूसरे सेंटेंस में कुछ चेंजेस नहीं करने का। ओके, सो वी हैव रिटन हियर देन, और नेक्स्ट सेंटेंस जो है दे रैन अवे, वो एज इट इज लिखना है, दे रैन अवे। तो आंसर क्या हुआ, नो सूनर हैड दे सीन अ टाइगर देन दे रैन अवे। सो इस तरह से हमने नो सूनर देन का यूज करके दो अलग अलग सेंटेंस ज्वाइन किया है। और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल, एज सून एज स्टूडेंट फिनिश देयर वर्क कॉमा दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। अभी एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें एज सुन एज, जैसे कि मैंने पहले बताया था एज सुन एज और नो सूनर देन का मीनिंग सेम है। अगर एज सुन एज आता है तो उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है और उनके जगह क्या लिखना है, नो सूनर। अब इसका आंसर लिखेंगे, एज सुन एज निकाल कर उसके जगह क्या लिखेंगे, नो सूनर। ओके, एज सुन एज निकाल के नो सूनर लिखा। अभी कॉमा तक जो सेंटेंस है उसमें से हेल्पिंग वर्ब है क्या देखने का, इज देयर हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट फिनिश देयर वर्क, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो क्या करना है, इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन दैट टाइम वी कैन यूज डू, डज और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू और डज का कब यूज करेंगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, और डिड कब यूज करेंगे अगर सेंटेंस हो पास्ट टेंस में है। डज कब यूज करते हैं सेंटेंस में, वर्ब को एस या ईएस लगा हुआ तो। ओके, तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स फिनिश देयर वर्क, फिनिश्ड ये जो वर्ब है पास्ट फॉर्म में है। ओके, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डिड, नो सूनर डिड। यहाँ तक समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब डिड लिया क्योंकि हेल्पिंग उसमें दिया है और सेंटेंस पास्ट में है। बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स। देन वर्ब कौन सा है, फिनिश्ड। अब एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है, जब हम डिड लिखते हैं, अगर यहाँ डिड लिखने के बाद ये जो फिनिश्ड, ये जो वर्ब पास्ट में होता है उसको मेन वर्ब में कन्वर्ट करना है। मेन वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म के वर्ब में फिनिश आएगा। ये भी एज इट इज नहीं लिख सकते, डिड है पास्ट फॉर्म दिखाता है इसलिए इसको मेन वर्ब में चेंज करना है, फिनिश। और रिमेनिंग वर्ड्स है क्या, देयर वर्क। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस दे वेंट टू प्ले क्रिकेट, एक किससे कनेक्ट करेंगे, देन दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। सो इस तरह से हम अगर सेंटेंस दिए हुए सेंटेंस में एज सुन एज आता है तो उस सेंटेंस को भी हम नो सूनर देन में नो सूनर देन का यूज करके चेंज कर सकते हैं। राइट, सो वी शैल सी मोर एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी सम ऑफ अदर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे। व्हेन द किंग केम टू नो ऑफ दिस ही वॉज फ्यूरियस। जब किंग को ये सब पता चला वो बहुत फ्यूरियस हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। अब इसमें नो सूनर देन का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में एज सुन एज, व्हेन,
इस तरह से वर्ड्स आते हैं, तो उन वर्ड्स को निकालकर उनके जगह हम नो सूनर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज, व्हेन, एज सुन एज, इनका मीनिंग सेम होता है। व्हेन द किंग केम टू नो, जब किंग को ये सब बात पता चली। व्हेन, जब, जैसे ही, इससे मीनिंग होता है। सो व्हेन को निकाल कर इनकी जगह हम लिखेंगे नो सूनर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। वर्ब कौन सा है? केम, पास्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। ओके, देन इन्हीं में से सब्जेक्ट कौन सा है? द किंग। ओके, देन वर्ब, जैसे कि मैंने बताया था, डिड लेने के बाद वर्ब का मेन फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में उसको चेंज करके लिखना है। केम का प्रेजेंट फॉर्म होगा कम। रिमेनिंग वर्ड्स टू नो। ओके, अभी यहाँ कॉमा देकर नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्ट किया हुआ है, बट वी हैव टू कनेक्ट बाय यूजिंग दैन। उसके आगे का सेंटेंस है जो दैन से हमें कनेक्ट करना है। सो इसकी जगह हम लिखेंगे दैन, और नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, जैसे वैसे लिखेंगे। ही वॉज फ्यूरियस। ओके, सो इस तरह से अगर वेन आता है तो वहाँ भी हम नो सूनर दैन का यूज़ करके वो सेंटेंस फिर से लिख सकते हैं। मीनिंग सेम ही रहेगा। नो सूनर डिड द किंग कम टू नो, जैसे ही किंग को ये सब बात पता चली, he was furious. Meaning is as it is. There is no change in a meaning. Next example, my eyes filled with tears as I heard the reply. अभी देखिए, इसमें as जो आया है मिडल में आया है, तो हम क्या करेंगे? नो सूनर दैन का यूज़ कैसे करेंगे? यही पहला सेंटेंस एज इट इज लिखकर यहाँ नो सूनर लिखेंगे कि नहीं, इसकी जगह हम नो सूनर लिखने वाले हैं। इसके आगे का जो सेंटेंस है वो पहले लेंगे। एज की जगह क्या लिखेंगे? नो सूनर। ओके, उसके आगे जो सेंटेंस है नो सूनर आई हर्ड द रिप्लाई, उसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। हर्ड क्या है? वर्ब। कौन से टेंस में है? पास्ट में है। तो क्या लिखेंगे? डिड। नो सूनर डिड। देन सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई, तो डिड लिखने के बाद हर्ड का क्या हो जाएगा? हियर। ओके, हियर। रिमेनिंग वर्ड्स द रिप्लाई। अब फर्स्ट वाला सेंटेंस ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? बाय राइटिंग दैन, दैन लिखकर दैन, और फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज लिखो। देन माई आईज, एज इट इज, माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर होता है? अगर बीच में वेन, एज सुन एज आता है तो उसके जगह हम नो सूनर लिखेंगे, लेकिन वो सेंटेंस शुरुआत में लेंगे। ये थोड़ा चेंजेस ध्यान में रखना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एज सुन एज द शॉप ओपन्स, कॉमा, आई शैल बाय सम मिल्क। जैसे ही शॉप ओपन होता है कि मैं क्या करूँगा? मिल्क ले लूँगा। तो यहाँ क्या करना है? एज सुन एज निकाल कर रिमूव करके उसकी जगह क्या लिखना है? वी हैव टू राइट नो सूनर। लिख लिया। अभी इसी में से हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कुछ भी नहीं है। वर्ब कौन सा है? ओपन्स। कौन से टेंस में है? ओपन, ओपन्ड, ईडी लगा पास्ट में, ओपन्ड। ओपन्स ये प्रेजेंट में है, तो मैंने बताया था प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट टेंस में तो क्या लेते हैं हम? डू या डज। डज कब लेते हैं? उसको एस या ई एस लगता है आगे। तो अब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? डज। नो सूनर डज। ओके, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा है? द शॉप। देन वी हैव टू राइट वर्ब। वर्ब कौन सा है? ओपन। लेकिन डज लेने के बाद इसका जो आगे का एस है वो रिमूव करना है, सिर्फ ओपन लिखेंगे। जैसे डिड लिखने के बाद
प्रेजेंट फॉर्म में किस तरह से हम वर्ब लेते हैं वैसे ही शॉप ओपन। अभी नेक्स्ट सेंटेंस कॉमा से कनेक्ट किया है, हमें यहाँ क्या लिखना है, वी हैव टू राइट देन, और अगले वाला सेंटेंस एज इट इज आई शैल बाय सम मिल्क, राइट। सो इस तरह से हम बाय यूजिंग नो सूनर देन वी कैन ज्वाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस, या कोई एक सेंटेंस होगा जैसे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, उसी में देखिए हम एंड, एज, एज सुन एज, वेन अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उनको रिमूव करके किसका यूज़ करेंगे, नो सूनर। और कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा, वो एग्जांपल्स आप वेब लिखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं जो नीचे मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट को विजिट कीजिए englishforlearner.com, वहाँ जाकर आप नो सूनर देन के एग्जाम्पल्स और आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.